जो ये सब काम करते हैं। भाई पीडीएफ भी बना रहे हैं, फिर आपका वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, एक ही है, ठीक है। और बहुत छोटा सा बच्चा है वो, अभी दिखाऊंगा आपको एक वीडियो में। दिखाओ भाई दिखाओ। ठंडा पानी है क्या? है? थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ आपको, रुको। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। देखो भाई, ये लड़का है प्रियांशु राज, ये है हमारा भतीजा है, ये क्लास 9 में। हेलो कर दो भाई। हेलो भाई। कुछ हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे आप। आज हम जो कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो क्लास 12th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 2 का मिसलेनियस कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, जिसको आईटीएफ शॉर्ट में कहते हैं। जैसे कि 2.1 2.2 मैंने करवा दिया है। आई होप आपको समझ में भी आप आ गया होगा, कोई सी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा। आज हम इसका मिसलेनियस कर रहे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। इस सेशन का जो पूरा पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? VS2 एजुकेशनल ऐप पे मिलेगा, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री मटेरियल में जाके हर चीज फ्री, मुफ्त है, आओ और लूट के ले जाओ। ये हमारा स्कीम चल रहा है अभी, ठीक है। अब बात करेंगे कि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये पूरा का पूरा डिपेंड है फॉर्मूले पे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला सीट का भी, एक फॉर्मूला सेशन का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसकी पूरी सीट जो है मैंने अपने ऐप पे अपलोड कर दिया है फ्री मटेरियल, ठीक है। वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्मूला सब एक जगह रहे, तो ढूंढने की हमें जरूरत ना पड़े, ठीक है प्यारे बच्चों। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे हमारे बोर्ड पे दिख रहा होगा, और आप इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने 2.2 में डिस्कस करा था। अब बात करते हैं कि सर क्या करना है इस क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या निकालना भाई? वैल्यू निकालनी है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब ज्ञात कैसे करें? सबसे पहले आप देखो, ये जो एंगल है इसको हमें ब्रेक करना होगा, या फिर इसका दूसरा तरीका होता है प्यारे बच्चों की पाई के जगह सर 180 वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ये भी तरीका होता है। लेकिन मैं ये तरीका नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले आप ब्रेक करना सीखो, सबसे इजी तरीका कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को अगर मैं ब्रेक करता हूं प्यारे बच्चों, तो मैं 2π + π/6 में ब्रेक कर सकता हूं, बहुत ही इजी तरीके से, आराम से। आप देखें, 6 दूनी 12, 12 पाई में से पाई प्लस करा, 13π/6 आ गया। अब जब ऐसा आपको आता है तो आपको पता है ये इसका मतलब क्या होता है 360, और 360 का मतलब क्या होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट तो पता ही होगा प्यारे बच्चों, कि भाई आपका यहाँ होता है पाई, ये आपका 90 सॉरी, और ये होता है आपका 2π। अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये क्या है, 2π + π/6, मतलब 2π और प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में जो होता है वो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस, ये आप एक काम कर सकते हो, आप कॉस इनवर्स, ये कॉस आ जाएगा प्यारे बच्चों, और उसके बाद आ जाएगा आपका ये π/6, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, π/6। आपको ये भी देखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आपको पता है यहाँ पे एक चीज था, ऑल टू स्कूल कॉलेज, ठीक है, ASC, यहाँ पे एक चीज आपको ऑल पॉजिटिव हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे जो होता है आपका साइन और कोसेक हो जाता है पॉजिटिव, टेन और कॉट हो जाता है, और सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक निकलता है, यहाँ से ए हो जाता है, ये एस हो जाता है, ठीक है, और ये टी हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है ASTC। ये शॉर्ट ट्रिक से आप इसको क्वाड्रेंट को याद कर सकते हो। इस हिसाब से π/6 आपका आंसर आ गया। अगर आप सेकंड वाली बात करें तो इसमें क्या है, tan इनवर्स tan 7 π/6। इसको आप ब्रेक करो, तो जैसे ही आप ब्रेक करोगे प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे होंगे कि ब्रेक करने के लिए देखो, जो 6 नीचे होगा ना, ट्रिक बताता हूँ आपको, जो 6 होगा नीचे वो 6 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब बात आती है यहाँ पाई लिख दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो मुझे पता है भाई पाई बाई 6 में पाई प्लस कर दूंगा 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा। अब आप क्या करेंगे भाई, ये पाई प्लस पाई बाई 6 पोजिशन क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट जैसे आपको पता है भाई ये पाई है, ये 2 पाई है, तो पाई प्लस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब tan की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बस आप क्या लिखेंगे भाई साहब, tan इनवर्स tan पाई बाई 6। क्लियर है, इससे कट गया, क्या बचा, पाई बाई 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी समझ में। अब एक चीज बता दूं कि भाई कभी कभार आपको, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जितने भी आपके ये वाले होते हैं 90 वाले, है ना, उनकी क्या होती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता ना तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा वीडियो बना लूंगा इस पे कन्वर्ट करने के लिए, साइन से कॉस कब कन्वर्ट होता है या कॉस से कॉस कब रह जाता है, इस पे भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपको। लेकिन इस सेशन में ये चीज हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, जो चीजें हैं इसमें वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, प्रूफ भी करना होगा नहीं, वैल्यू निकालनी इसकी भी। आओ भाई, अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। अगर मैं बात करूं वैल्यू निकालने के लिए या प्रूफ करना है, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है प्रूफ करना है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट क्यों लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट तो लिखना नहीं चाहिए ना, इनसे काटो। अब देखो सबसे पहले आपको इसके ऊपर प्रूफ करना है, तो आपको पता है प्रूफ करना है, tan करना है। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर साइन है तो साइन को कन्वर्ट आप tan में कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। कैसे, वो देखो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट, हम कर रहे हैं कन्वर्ट साइन टू tan में। अब आपको पता है भाई साइन इनवर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 3/5, और साइन क्या होता है भाई साहब, P/H। अब मैं बात करता हूँ tan इनवर्स, तो P/B। मेरे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, P दे रखी है, B नहीं दे रखी है। आपको पाइथागोरस फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है भाई, h² इक्वल टू P² प्लस B²। किसकी वैल्यू गिवन है, 5, 5 का स्क्वायर हो गया भाई प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों, B हमें नहीं पता प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस हो जाएगा 16, और 16 का रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो B की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब आपको पता है कि सर हमारे पास B की वैल्यू 4 आ गई, तो मुझे प्यारे बच्चों बताओ tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स आ जाएगा आपका, P कितना है आपका 3 और 4। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखो प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है। अब आपको दिख रहा होगा इजीली कि इसमें हमें फॉर्मूला पुट करना होगा, कौन सा, तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का प्यारे बच्चों मैं अगर बताऊं तो 3 चीज में फॉर्मूला होता है इसका। देखो जो आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं, 2 tan इनवर्स x, अगर आप देखेंगे तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स, ये देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 चीज में होता है प्यारे बच्चों, tan में भी होता है, साइन में भी होता है, cos में भी होता है। अब हमें किसमें प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, tan में करना है, तो भैया tan का फॉर्मूला लगा दो आप, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा पुट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, अगर मैं बात करूँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। tan इनवर्स 2x, यही है भाई, इसको आगे पीछे कर दो बस, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना, क्या है, x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, ये 3/4, तो हम क्या करेंगे अब, tan इनवर्स 2 और x की जगह देंगे 3/4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इससे कट जाएगा 2, तो 3/2 आ जाएगा। 16 में से 16 इसको करो, 16 कम 16, 16 में से 9 गया तो 7, 7/16 नीचे बचा।
अगर मैं आप यहाँ करूँ इसको, कैसे करूँगा, तो भाई लिखूँगा यहाँ पे tan इनवर्स 3/2 और 16/7 हो जाएगा ना, 8 या 24/7 हैंस प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखो, ये हमें प्रूफ करना था। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन में आपका हो गया। देखो कोई भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इजी होते हैं, बस आपको चीज़ें पता होना चाहिए। चीज़ें पता होगी सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें भी प्रूफ ही करना, हाँ बिल्कुल प्रूफ करना है सर। और देखो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। एक होता है कि भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, है ना भाई। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर मैं बात करता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, tan इनवर्स x प्लस y और माइनस x माइनस y, ये फॉर्मूला होता है राइट। प्लस में है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस, उसका ऑपोजिट साइड। अब बेटा इस फॉर्मूले को हम हर जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब बताओ कैसे, साइन दिया हुआ है ना, इसको tan में कन्वर्ट कर लो और आंसर tan में आ जाएगा। अगर मान लो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें cos दिया होगा, ये सब cos cos और cos में प्रूफ करना है। तो अब मुझे जरूरी नहीं है कि मैं साइन का ही फॉर्मूला याद करूं, cos का ही फॉर्मूला याद करूं। भाई दिमाग में सारा फॉर्मूला जब आप याद कर लोगे तो पेपर टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं कहता हूं सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करो, सारा क्वेश्चन तो उसी पे सेट करो। इससे अच्छा कोई ट्रिक नहीं है भाई। टीचर अच्छा वो होता है कि जो 50 फॉर्मूला के बजाय सिर्फ एक फॉर्मूला याद करवाए और सारे क्वेश्चन में वो फिट बैठे, उसी को आप टीचर भी कहेंगे और बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। अब मैं इसी की बात करता हूँ भाई, ये कॉस इसको कॉस से प्रूव करना है, तो इस कॉस को आप कन्वर्ट कर लोगे किसमें, tan में, और इसको भी किस में कन्वर्ट कर लोगे, tan में। भैया ये भी बन जाएगा x और ये y। अब यहाँ पे प्लस है, tan इनवर्स और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो किसमें प्रूफ हो जाएगा, tan में कोई प्रूफ होगा। अब इस tan को कन्वर्ट कर लो, हमें प्रूफ करना है cos में, तो भैया इसको आप कन्वर्ट कर लोगे किसमें, cos में, और आंसर आ गया। मतलब कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। अब ये वाला देखो, पहले अगर बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, सबसे पहले आप साइन को कन्वर्ट कर लो tan में। आपको पता है कि ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया H, और tan इनवर्स क्या होगा P अपॉन B। P तो ये होगा, B की वैल्यू निकाल लेते हैं, और B की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है, मैं यहाँ कर देता हूँ 17 का B निकालना है, तो ये क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। तो अगर मैं बात करूँ तो एच कितना है आपका 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का रूट, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, और इसका कर दीजिए रूट। अब आप देखें तो 289 माइनस आपका 64 हो गया 225, इसका 15 आ जाएगा भाई, 225 और 15 आ गया। चलो एक का आ गया, ठीक है। अब इसका करते हैं tan इनवर्स 3, अगर बात को इसका करेंगे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9, 4 आ गया जी, लो आ गया। अब कितना इजी लगा भाई, कन्वर्ट करना था। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला भाई, tan इनवर्स x आपका ये है और y आपका ये है, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट को आप माइनस कर देंगे, हो गया, आंसर भी आ गया आपका। अब ले लीजिए एलसीएम। मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ, देखो 8 चौक 32, मेरा तरीका ये है, 15 दिया 45, इसकी मदद से और नीचे की मदद में नीचे की 15 चौक 7। अब ये जाओ, ये क्या हो जाएगा 8 दिया 24, 15 चौक 4, tan इनवर्स 32 और 45 को प्लस करेंगे कितना होगा, 4 और 3 7, 77। अब देखो आ गया ना 77, देखो आंसर आ रहा है, और नीचे का ले देंगे हम 60। 60 में से 60 एकम 60, 60 में से 24 गया 36, 36 बटा 60, और 60 से 60 कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 77/60। क्या बात है, आंसर आ गया आपका, बहुत बढ़िया। देखा, फॉर्मूला 50 याद करने से बढ़िया बस एक कंसेप्ट पे याद रखो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो भाई इसको भी आपको करने का तरीका होमवर्क में है, लेकिन ये क्वेश्चन, लेकिन हिंट दे देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला कि कॉस को कन्वर्ट कर लो प्यारे बच्चों किसमें,
टेन इनवर्स में, मान लो टेन इनवर्स एक्स आ गया, कुछ भी आ गया, इसको भी कन्वर्ट कर लो, मान लो टेन इनवर्स वाई आ गया। दोनों का फॉर्मूला लगाओगे कौन सा वाला, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई वाला। ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो आंसर किसमें आएगा, टेन में आएगा। जैसे ही करोगे आप यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला किसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, प्यारे बच्चों, राइट। अब आंसर आएगा टेन में, लेकिन हमें जो आंसर निकालना है किसमें, कॉस में। तो जो ये आंसर आएगा, जो ये आंसर आएगा उसको आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे, कन्वर्ट किसमें, कॉस में, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया, बताओ समझ में आया ना, हो गया। इसी तरीके से करना है। आगे क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये है कॉस और ये है साइन, और प्रूफ किसमें करना है भाई साहब, साइन में करना है। अब करना क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, कॉस को टेन में कन्वर्ट करो, वही दोबारा बता रहा हूं, साइन को फिर टेन में कन्वर्ट करो, आंसर टेन में आएगा, और टेन को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर लेना है, साइन में कर लेना है। अब मैं इससे करके दिखा देता हूँ, हर चीज आपको नहीं फॉलो करने, टेन इनवर्स पी अपॉन बी होता है ना टेन का, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, मतलब बी की वैल्यू दे रखी है। निकालता हूं इसको, यहां निकाल लेता हूं, तेरह का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ ना 169, 12 का स्क्वायर 144, तो रूट 25 और 5 आ जाएगा। चलो हो गया, देखा। अब इसका टेन इनवर्स, साइन का होता है पी अपॉन एच होता है मेरे ख्याल से, है ना, और टेन पी अपॉन बी होता है। भैया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16, 4, बताओ कैसा लगा, बढ़िया लगा। यही तरीका आपको सबसे अपनाना पड़ेगा कि भाई कन्वर्ट करना सीखो, आता है आपको कन्वर्ट करना, आपने 10th क्लास में कराई होगा ना, तो कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी है। 50 फॉर्मूले याद करोगे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम टाइम में फॉर्मूले याद में रहेंगे। हाँ ये मेरी थिंकिंग है, मैं ऐसे ही करता था। ये आ गया, अब बहुत इजी से क्या लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। इस सेशन में आप इतना फॉर्मूला लगाओगे टेन इनवर्स प्लस एक्स वाई का कि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, चाहे आप मोमोज खाओ, चाहे आप बर्गर खाओ, चाहे दाल भात खाओ, जब तक खाओगे टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई याद आते रहेगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। आइए लगाइए फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 5, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट माइनस, हो गया। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, दिख रहा है बच्चों को भाई, पाँच चौक 20, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 5 तिया 15, 12 चौक 48, टेन इनवर्स 56, आ देखो आ गया, क्या बात है। जब करते हैं ना क्वेश्चन, जब थोड़ा सा आंसर आ जाए, मैच हो जाए, जो हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वाह, दिल को सुकून मिल जाता है। ठीक है, अब इसको करो 48 से कम 48, 48 में से 15 जाएगा, अरे 48 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा भाई साहब, है 48 माइनस 15, 33, ठीक है भाई साहब, 33/38, 33/48, सॉरी। अब इससे ये कट जाएगा, तो टेन इनवर्स 56/33, अरे ये क्या हुआ, प्रूफ करना था साइन में। हाँ, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखो ये हमारा कैमरामैन बैठा हुआ है, कह रहा है कि मैं कन्वर्ट कर दो, मतलब आपको पढ़ाते पढ़ाते ये पढ़ लिया, ये समझो, आप तो 12th में हो। अब टेन इनवर्स का जो ये है हमारे पास, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, साइन में। चलो जी, साइन टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, और साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू तो आपका 56 ही है, और एच निकाल लो। एच निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, एच पता है ना, दोनों को स्क्वायर का सम का रूट। अब यही तो चीज है,
कि भाई रूट निकालने के लिए थोड़ा सा हो जाता है ना, बस और कुछ नहीं है। ओ भाई 31 36, 31 36 भैया आपको तो करना पड़ेगा प्रैक्टिस, हमारे पास नहीं, हमारे पेपर 33 गुना 33 कर दो 1089 और फिर प्लस कर दो इसमें, क्या आ गया 4225, और 4225 का रूट कितना निकलता है 65। लो भाई ये आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूफ। रूट निकालना तो मैंने आपको सिखाई रखा है पहले शॉर्ट ट्रिक से, इसलिए कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन हो गया, क्लियर है भाई। बताओ कैसा लग रहा है, बताओ भाई। भाई एक बता दूं चीज आप सबको, भाई जो भी मैं चीजें करवा रहा हूँ वो से करिए, प्रैक्टिस करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। ज्यादा शेयर करोगे भाई लोग देखेंगे, लोग देखेंगे भाई, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और हिम्मत मिलेगी, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं आपके लिए, ठीक भाई। अब बताओ, तुम बताओ क्या ये क्वेश्चन मैं करवाऊं आपको, पक गया हूं ना, मैं पक गया हूं, आप नहीं पकेंगे, क्योंकि आपको तो बोर्ड एग्जाम देना है। भाई 10 है, ये साइन है, ये कॉस है, क्या करेंगे बेटा, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, tan इनवर्स x, इसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें प्यारे बच्चों मेरे लाल, tan इनवर्स y, और फॉर्मूला बन रहा है प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूं, माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। मतलब प्यारे बच्चों माइनस में तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और यही अगर प्लस में होता तो यहां प्लस हो जाता, अगर ये प्लस में होता तो प्यारे बच्चों ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो जाता, यही तो फर्क होता है। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अब वो क्या बात है, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक सा लग रहा है क्या ना, इजी है, आप देख रहे हो क्वेश्चन को देखते समझ में जाएगा कुछ फॉर्मूला कहाँ लगा, भाई इधर लगा है या इधर लगा है, प्रूफ भी करने वाला है क्वेश्चन, आप देखेंगे तो प्रूफ का ही पार्ट है साहब, यहाँ पे प्रूफ ही करना है, इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ, ठीक है। कभी एक बार क्या होता है कि ये सब लिखा नहीं होता, हम क्या करते हैं एक्सप्लोर निकालना चालू कर देते हैं, ऐसा हो जाता है हमारे साथ, हो जाता है कभी। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करें कि जो मेरे पास ये वाला साइड है LHS या RHS, क्या सर होता है भाई, RHS, हाँ, तो RHS उतारो पहले, एक्स, भाई ये मैथ सब्जेक्ट में ना ये एक्स वर्ड बहुत आता है, एक्स वर्ड है भैया कि भाई ये एक्स, अब एक्स का मान ढूंढते रहो सीधे सीधे, हाँ ठीक है, पूरा एक्स का सम्मान करना पड़ता है, एक्स का मान करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले आप देखिए क्या एक्स जगह कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आराम से एक्स जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और एक्स जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे वो देखो, हम पुट जो करेंगे प्यारे बच्चों एक्स जगह पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब आप पुट करिए इसमें, ओहो tan स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों, और आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, cos 2 थीटा की। मेरी बात विश्वास नहीं है तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला शीट ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला शीट ओपन हो जाओ भाई, हो गया, आओ cos 2 थीटा, इतना फास्ट मत भगो भाई, बच्चे फिर कहेंगे भाई भगा रहे हो, cos 2x, ये फॉर्मूला बन गया ना, मतलब मेरा फॉर्मूला शीट वाला जो क्लास सेशन है बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री चुटकुम कर लोगे आप। तो cos 2x का फॉर्मूला 10 में ये वाला होता है, तो मतलब इसके जगह मैं cos 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, cos 2x। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे थीटा है तो cos 2 थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, कितना लंबा चौड़ा बोला भाषण। अब मेरी बात समझो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा। अब भैया क्वेश्चन एक्स में था, क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी एक्स में चाहिए हमें, थीटा में नहीं चाहिए, ठीक है भाई साहब। तो इसको अब थीटा को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, देखो
एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो प्यारे बच्चों, तो टेन स्क्वायर इधर चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां दिखा दूं करके, यहां दिखा देता हूं, देखो भाई एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना बच्चों को। अब स्क्वायर इधर जाएगा रूट बन जाएगा रूट एक्स, टेन इधर आगे क्या बन जाएगा टेन इनवर्स है, और ये हमारा थीटा, ठीक है। अब आप देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, थीटा को टेन इनवर्स रूट एक्स, और भाई यही तो हमें प्रूफ करना था। यस आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, तब खुशी मिलती है। बताओ समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो भाई क्वेश्चन ऐसा है, रामबाण क्वेश्चन है, ये बच्चे चुटकी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखते ही सबसे पहले तो देखो इसमें आपको एक प्रूफ करना है, x बाई टू प्रूफ करना है, ये इक्वल टू एक्स बाई टू, राइट। अब मुझे बताओ फॉर्मूला लगेगा किसमें, तो फॉर्मूला इसमें लगेगा, मतलब एलएचएस में लगेगा। तो पहली बात तो मुझे पता है एलएचएस में लगेगा, लेकिन लगेगा क्या फॉर्मूला, थोड़ा पानी पिलाए, प्यास लग जाता है ना बोलते बोलते है? आपको मैं दिखाता हूँ, जो भाई हमारे पीछे जो रहते हैं ना, नहीं नहीं देखना, मना कर रहे हैं कि नहीं भाई अब नहीं आएंगे एक दिन आपको दिखाएंगे भाई कि हमारे साथ जो और भी लोग जुड़े हुए हैं ना आपके इस वीडियो बनाने के चक्कर में, कि भाई पीपीटी ये पीडीएफ कोई और बनाएगा, एडिटिंग कोई और करेगा, वीडियो कैमरा शूट कर रहा है भाई बहुत। तो आप ये मत समझो अलग अलग है, सब एक ही है, एक ही आदमी है जो ये सब काम करते हैं। भाई पीडीएफ भी बना रहे हैं, फिर आपका वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, एक ही है, ठीक है। और बहुत छोटा सा बच्चा है वो, अभी दिखाऊंगा आपको एक वीडियो में, दिखाओ भाई दिखाओ ठंडा पानी है क्या, थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ आपको, रुको आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो भाई ये लड़का है प्यांशु राज, ये है हमारा भतीजा है, ये क्लास 9 में। हेलो कर दो भाई, कुछ कुछ कहना चाहोगे बच्चों के लिए, बताओ। बस प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस कह रहे हैं भाई साहब की, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। क्लास 9 का स्टूडेंट है, विवेकानंद में पढ़ता है, ठीक है। और ये सारा पीडीएफ वगैरह, ये सारा पीडीएफ वगैरह भाई सब यही बनाते हैं, एडिटिंग भी यही करते हैं, ठीक। हमारा बस रोल होता है पढ़ाना, बाकी कैमरे के पीछे वीडियो के पीछे सारा इनका होता है। इनको हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, ठीक है। आप भी सब जो भी काम करते हैं अपने पेरेंट्स का अपने घर में सपोर्ट करिए, ठीक है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आइए, ठीक है भाई। थैंक यू, आप आए हैं भाई, ठीक है बेटा प्यारे बच्चों। तो अब हम, अरे भाई तो देखो, तो ये चीजें क्वेश्चन जो होगा, अब बात करते हैं कि प्यारे बच्चों इसमें एक्स मतलब वैल्यू क्या पुट करेंगे। देखो भाई वैल्यू क्या पुट करें, पहली बात तो ये है, तो 1 प्लस साइन एक्स आपने देखा होगा, और मैंने फॉर्मूला शीट में, एक मिनट फॉर्मूला शीट ओपन करते हैं। फॉर्मूला शीट के अंदर भी आपको हमने पढ़ाया था कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बना कैसे ये जरूरी नहीं है, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, अभी तो आपको फॉर्मूला पुट करना है सिर्फ, ठीक है। तो वो बना कैसे हो तो पता है भाई, 1 की जगह रख देंगे साइन एक्स का थीटा, मैं साइन एक्स का थीटा प्लस कॉस का थीटा, और फिर साइन एक्स को फॉर्मूला रख देंगे, और दोनों में से कॉमन निकाल के आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। और साइन एक्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ा रखा होगा, आप देखेंगे साइन एक्स का ही फॉर्मूला होगा, और 1 का ही फॉर्मूला होगा। साइन एक्स का फॉर्मूला ये रहा, देखो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये तो आ जाएगा साइन एक्स की जगह, और 1 के जगह जो आ जाएगा, 1 की जगह जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये साइन एक्स का प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला जब दोनों रखोगे ना तो अपने आप ही बन जाएगा तुम्हारा कौन सा वाला फॉर्मूला, जो मैं अब पुट करवाऊंगा डायरेक्ट, ये cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलिए आइए, कॉट, और इसके जगह क्या जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, और इसका जाएगा रूट प्लस, ये माइनस है तो माइनस वाला फॉर्म लगा देंगे आप, ठीक है। ओके नीचे आ जाइए, प्लस है तो सेम फॉर्म लग जाएगा,
माइनस, और फिर ये लगा देंगे फॉर्मूला, प्लस है, ये साइन में दिक्कत लग रही है, चलो कोई बात नहीं, देखूंगा मैं। प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला लगेगा। अब क्या करना है, इस स्क्वायर से रूट, इस स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर से रूट, बहुत इजी लगा क्वेश्चन। उसके बाद माइनस, ये माइनस का है पक्का ना, कभी गलत ना हो जाए। एक मिनट रुको, पीडीएफ निकालो। माइनस का ही हो सकता है, क्योंकि तो ऐसे में लगेगा ना, माइनस लगा, चलो आओ। अब बात करते हैं, यहाँ क्या बच गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ऊपर कर देते हैं, प्लस प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे देखो कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो साइन एक्स बाई टू। अब आप देखो कुछ चीजें कट रही होगी तो काट दो, नहीं कट रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इससे ये कट जाएगा, बहुत लंबा काट देता हूँ, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा अब आपका, जो बचेगा वो देखो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, तो टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो टू साइन एक्स बाई टू, और टू से टू कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट हो जाएगा ना, कॉट, अरे क्या लिखा रहे हो, क्वेश्चन क्या था, कॉट, ये कॉस होगा ना, ये लिखेंगे ना वो हम, कॉट एक्स बाई टू, ठीक। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो प्रूफ में जो करना है वो क्या करना है, कुछ मिसिंग तो नहीं हो रही है आपकी क्वेश्चन में, एक्स बाई टू करना है, अरे ये कैसे, एक्स बाई टू तो आ ही रहा है आंसर, की गलती नहीं कर दी हमने, गलती हमने कर दी ना, हमने गलती कर दी, क्या कर दी, ये देखो, ये देखो भाई साहब, यहाँ जो था, अरे कॉट था और हम लिख रहे हैं कॉस, ये क्या हो रहा है भाई, देखो कॉट, मैं हमारा पीछे कैमरामैन सही बोल रहा था सर, कॉट है, मैं ये कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, इससे कट गया, और ये x बाई टू आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूफ, ठीक है जी, ठीक है। देख अब बात आती है कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ पे हिंट दे रखा है कि भाई x जगह cos 2 पुट कर दो, तो अगर हम जैसे ही पुट करेंगे भाई, अगर हम पुट कर रहे हैं भाई x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो हमारे पास tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट। अब आप देखोगे कि सर ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा पढ़ा रखा है भाई, प्लस में होगा तो साइन हो जाता है, ओ कॉस ही रहता है, और माइनस में होगा तो साइन हो जाता है, मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, आपको फॉर्मूला शीट में वैसे दिखा देता हूँ, ये देखो, और देखो मैंने ये चीज में ना आपको अगर हिंट में ना भी दिया हो एक्स से क्या पुट करना है, मैंने इस पढ़ाया भी था फॉर्मूला शीट में कि अगर रूट के अंदर आप देखोगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, अगर एक्स के साथ है तो कॉस 2 थीटा, स्क्वायर के साथ है तो कॉस थीटा, तो एक्स के साथ था इसलिए कॉस 2 थीटा, देख रहे हो ना, चाहे हिंट दे या ना दे, मेरी वीडियो देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा आपको।
तो हर चीज़ मैं बताता हूँ, कोई ऐसा चीज़ नहीं है नहीं बताऊंगा। तो अब आपका फॉर्मूला ये रहा, देखो 1 + cos θ सिर्फ 2 cos²θ, माइनस में आएगा तो साइन आ जाएगा, प्लस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, 1 + cos θ 2 cos²θ, ठीक है हो जाएगा। प्लस है तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, 2 cos²θ रूट लगा दो, माइनस है तो 2 sin²θ, यही चीज है, फॉर्मूला ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो यहाँ बचेगा वो tan इनवर्स, यहाँ बच जाएगा 2 और 2 कॉमन निकाल लो, बाहर आ जाएगा 2, तो क्या बच जाएगा अगर देखा जाए तो cos θ + sin θ, नीचे से भी आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास cos θ - sin θ, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा, और फिर मैंने आपको चीज बताया था, जब ऊपर नीचे cos साइन देखोगे तो cos से डिवाइड कर दोगे, फॉर्मूला शीट में बताया था मैंने, तो डिवाइड बाई cos θ, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, और cos से cos डिवाइड करोगे तो 1, और साइन अपॉन cos बन जाएगा tan θ, नीचे भी 1 माइनस tan θ। और 1 + tan θ 1 - tan θ क्या होता है आपको मैंने बता रखा है, tan इनवर्स, सॉरी tan π/4 माइनस, आप देखो ये फॉर्मूला थोड़ा प्रूफ हो जाएगा, अब लास्ट ही है प्रोसेस। यहाँ पहले तो देखो, देखो व्हेन वी सी cos sin प्लस माइनस तो दैट डिवाइडेड बाई cos ये आ जाएगा, और ये इक्वल टू क्या होता है tan π/4 + θ, ठीक है। तो यही चीजें आपको समझनी है कि कौन फॉर्मूला कहाँ यूज होगा ना, यही आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका tan π/4, है ना भाई, इस पूरे के फॉर्मूला tan π/4 माइनस θ। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ π/4 माइनस θ। अब सर थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ये 2 था, 2 आ जाएगा डिवाइड में, और कॉस आ जाएगा इन्वर्स बन जाएगा। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि भाई अगर मेरे पास x = cos2θ है तो 2 आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा cos इनवर्स x = थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 1/2 cos इनवर्स x, और यही हमें हैंस प्रूफ करना था। देख रहे हो ना, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा अगर आपको सब चीज़ पता हो तो, ठीक। अब आइए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हमारा ब्रैकेट में cos x है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये हम अभी बताएंगे। तो ये आप क्वेश्चन है सॉल्व करना है बेटा, जब भी सॉल्व करने वाला चीज आता है ना, जब भी आपको बोलता है भाई सॉल्व करो, भाई सॉल्व करो, तो इसका मतलब आपको इसके अंदर अगर x है तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, तो ये इसके इक्वल है, तो एक काम करो, पहले हम क्या करते हैं, आप देख रहे हो 2 और ये tan इनवर्स, और ये पूरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, राइट। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनता है पहले तो मुझे वो बताओ जल्दी भाई। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका tan इनवर्स 2x 1 माइनस x²। तो भाई देखो फॉर्मूला शीट में आप जब देखोगे तो पूरा आपका फॉर्मूला आपको इसमें मिल भी रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पुट करना है सर, सिर्फ आप कंपेयर करो 2 tan इनवर्स x और x क्या दे रहा है हमारे पास cos x, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स, दिख रहा है ना सब बच्चों को, दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, 2 cos x 1 माइनस cos² x, ठीक है।
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये आ गया। अब इसी प्रकार आप देखें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, इसको इसके इक्वल रख दो, बस काम खत्म करो। नाउ कि भाई ये वैल्यू ये आई, लिख दो, और इक्वल टू में ये लिख दो। अरे आप इससे ये कट जाएगा, कट गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है भाई cos अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, भाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, cos एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, आराम से। या फिर एक काम करो, या स्क्वायर नहीं है तो एक साइन तो यहाँ लिख दो और एक साइन आप यहाँ लिख दो, लो हो गया कोसेक एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है, कोसेक एक्स, और cos अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट। इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और कॉट एक्स इधर जाएगा तो क्या बचेगा कॉट एक्स, और यहाँ 1, 1 अपॉन कॉट एक्स क्या होता है 10, तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 10x, और 1 किसकी वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 की। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4। देख रहे हो ना कितने इजी तरीके से करा मैंने। तो यही तरीका होता है, जब तक आपको फॉर्मूला पता होगा आप हर चीज कर लोगे। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है 12, और ये आपको, और ये आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा भाई साहब बस, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट के क्वेश्चन मोस्टली वो होमवर्क में रहते हैं। अब ये वाला देखो, tan इनवर्स में ये दे रखा है, तो आपको पता होगा भाई ये tan इनवर्स और ये पूरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। या एक काम करो भाई 1/2 tan इनवर्स x है, तो इसको 2 को इधर भेज दो और 2 इधर चला जाएगा ना, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो 2 tan इनवर्स x, भाई क्या यूज करोगे आप, भाई यूज 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है भाई साहब। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला भी आपका यूज हो जाएगा, और ये x के जगह, ये x के जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस हिसाब से आपका ये सेशन कंप्लीट हो गया है। वीडियो को ज़्यादातर शेयर करो और होमवर्क जो है कमेंट में आंसर जरूर बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू प्यारे बच्चों।